हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोगों के आप लोगों के सामने 2-3 महीने के बाद आए यूट्यूब पर जानेंगे पलायन बेग। पलायन बेग एस्केप वेलोसिटी। पलायन बेग के बारे में आज आप लोगों के सामने जानेंगे पलायन बेग क्या है। लाइट कटा हुआ है, लाइट कट गया है। लाइट कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, खिड़की खोल देते हैं। उठा उठा किताब तो पंछियों की तरह उड़ आसमान में। तो आज हम आप लोगों के सामने बताएंगे एस्केप वेलोसिटी पलायन बेग। पलायन का अर्थ होता है, कहते हैं ना, कोई एक शहर से दूसरी जगह पलायन कर गया, माने एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो पलायन का पहले अर्थ समझ लीजिए, एक दो जगह से दूसरी जगह पलायन का अर्थ ही होता है, कहता है पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड या वस्तु, पिंड या अथवा वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु गुरुत्वाकर्षण, जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है। पलायन बेग या पलायन बेग कहते हैं, पलायन बेग कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पढ़ाई छूट गया हमसे। तो ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जा, माने यहाँ से फेंका जा कोई वस्तु, माने पिंड है, कोई वस्तु एम द्रव्यमान का कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाए पृथ्वी के सतह से। कहता है पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र होता है वो पार कर जाता है। मान लीजिए इतना दूरी, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का इतना दूर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण है, क्षेत्र को पार कर जाता है, तो वो न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग का समीकरण क्या है, डाल लेते हैं आज हम लोग। पलायन वेग का समीकरण होता है, पलायन वेग को v से मान लीजिए लिख देते हैं, तो v = होता है √2। पृथ्वी की सतह से तो स्मॉल g यहाँ पर आएगा 2gr। उपयुक्त समीकरण को पलायन वेग का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को पलायन वेग का समीकरण कहते हैं। यही समीकरण है पलायन वेग का समीकरण। तो यहाँ पर g का मान
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा जाए और आर का मान 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। आर का मान 6.6 इंटू 10⁶ मीटर रखा जाए तो पलायन वेग का मान आएगा v इजकल टू लगभग में आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यही पलायन वेग का समीकरण है। तो आप लोग पूछेगा ये समीकरण कहाँ से आया, तो समीकरण आता है, प्रूव कर सकते हैं, मगर मेरा पढ़ाई भूल गए तो 3-4 साल हो गए। 11th क्लास का ये पलायन वेग क्वेश्चन में पूछता है पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान। इससे स्पष्ट होता है कि अगर किसी वस्तु को ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। कोई वस्तु को इतना किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से पृथ्वी की सतह से फेंका जाए ऊपर की ओर, तो के वेग से ऊपर की ओर के वेग से पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह वस्तु पृथ्वी पर पुनः वापस लौटकर नहीं आएगी। यही पलायन वेग का समीकरण है। सभी एग्जाम में पूछा जाते हैं, बिहार पुलिस कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है पलायन वेग का मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक नंबर का आता है साइंस में, प्रत्येक हम तो देखें प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। तो ये समीकरण है, इस समीकरण को प्रूव किया जाता है, तो समीकरण प्रूव कर सकते हैं, मगर पढ़ाई छोड़े हुए कुछ दिन हो गए, 3-4 साल से ज़्यादा हो गए, जिस वजह से कभी प्रैक्टिस करेंगे तो समीकरण भी प्रूव कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।